दोस्तों, एक यूज़ कार खरीदना बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। आपकी या आपकी फैमिली के मेहनत के पैसे इसमें लगे होते हैं। साथ में उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी होती है कि आप जो व्हीकल खरीद रहे हैं, वो अच्छा हो और साथ ही वो सिक्योर भी हो। मेरा काम है आपकी इस जर्नी को ईज़ी बनाना अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण ज्ञान, जिसमें आप कोई भी व्हीकल, चाहे आप छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी या सबसे बड़ी गाड़ी खरीदने वाले हों, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यूज़ कार खरीदने से पहले जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना होता है, आपको डिसाइड करना होता है अपना बजट और कार का सेगमेंट। आप हैचबैक लेने वाले हैं, आप मिड साइज़ एसयूवी लेने वाले हैं या फुल साइज़ एसयूवी लेने वाले हैं। हैचबैक से मतलब होता है आपकी कार्स जो साइज़ में होती है, जैसे पोलो या फिर आपकी मारुति सुजुकी बलिनो या फिर आपकी स्विफ्ट, ये सारी होती हैं हैचबैक कार्स। फिर आती है मिड साइज़ एसयूवी, जिसमें आती है मारुति ब्रेज़ा या फिर टाटा नेक्सन, इस साइज़ की कार्स। फिर आती हैं आपकी थोड़ी सी और बड़ी वाली एसयूवी, जिसके अंदर आपकी आ जाती हैं क्रेटा या फिर सेल्टोस। फिर आती है फुल साइज़ एसयूवी, जो एक्चुअल एसयूवीज़ होती हैं, जिसमें आपकी आती है फॉर्च्यूनर या फिर एक्सयूवी 700 जो है महिंद्रा की। ठीक है, वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपका बजट क्या है और आपको कौन से टाइप की कार लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो गाड़ी आपने चूज़ करी है, अपने डीलर के पास जाके या फिर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्पिनी वगैरह कहीं भी देखी है, आपको कोशिश करनी है। सबसे पहला सेगमेंट आप देखेंगे कि किलोमीटर कितना ड्रिवन है वो कार। आपका जो मेन मुद्दा रहेगा, जो मेन पॉइंट रहेगा, आपको 33,000 इज़ द बेंचमार्क। उससे ऊपर की मैं रेकमेंड करूँगा आप गाड़ी ना लें। आपको कोशिश करनी है कि आप 33,000 से नीचे तक की ही गाड़ी लें, जो 33,000 किलोमीटर तक ही चली हो। ठीक है, उसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि मैं खुद 6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक गाड़ी की जो लाइफ होती है, चाहे पेट्रोल या डीजल हो, 1 लाख किलोमीटर तक वो बहुत परफेक्ट चलती है, बहुत स्मूथली चलती है। तो अगर आप 33,000 पे कोई कार बाई करते हैं, दैट कैन बी ए रियली अमेजिंग डील। उसमें आपको बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आपने चेक कर लिया कि वो उतनी ही ड्रिवन है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी गाड़ी दिखाई जाए कि ये 5,000 किलोमीटर चली है या 10,000 किलोमीटर चली है। उस केस में आपको क्या करना है, उस गाड़ी के टायर चेक करने हैं। अगर उस गाड़ी के टायर बिल्कुल घिस चुके हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। वो गाड़ी 5-10 हज़ार से काफ़ी ज़्यादा चली होगी गाइस। ठीक है, सो टायर हमेशा चेक करना। अगर वो आपको बहुत कम चली हुई, फॉर एग्जांपल कहता है 3,000 किलोमीटर चली है, 5,000 किलोमीटर चली है, उस केस में उसके टायर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड अगेन, इवन अगर आप 33,000 किलोमीटर्स ड्रिवन कार भी ले रहे हो, तो भी एक बार आप टायर की कंडीशन देख लेना, क्योंकि यू डोंट वांट कि आपने रिसेंटली कार लिया, आप उसे घर ले आए और पता चल रहा है कि उसके टायर तो घिसे हुए हैं, फिर उसके बाद आपको दोबारा से अपनी जेब से 15-20 हज़ार रुपये लगाकर उसमें नए टायर्स इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, जिसमें आपका कवर होता है किलोमीटर कितना ड्रिवन है और टायर का क्या सीन है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, उस गाड़ी की बॉडी को कम्प्लीटली थ्रू आउट चेक करना है। आपको चारों कोनों से देखना है कहीं उसमें कोई मेजर डेंट तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको चेक करना है कि इज देयर एनी रस्टिंग अराउंड, क्या उसमें कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है। गाड़ी में जंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए गाइस। यू हैव टू चेक कि अगर जंग लगा भी है तो क्या वो टॉलरेबल है, कितने लेवल तक का जंग है वो जंग यू नीड टू मेक श्योर। अगर माइनर है तो इट्स ओके, पर अगर वो मेजर है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो गाड़ी एक्सीडेंशियल भी हो सकती है, जिसको रीपेंट करा गया हो और इसलिए उसमें रस्टिंग या फिर जंग आपका आ रहा हो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसे चेक कर लें। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले फैक्टर की तरफ, जो कि आपका आता है कार इंश्योरेंस। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कार इंश्योरेंस नहीं है, तो 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। एंड मोर ओवर, अगर आपकी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो आपका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले की सेफ्टी और आपको भी क्लेम मिल सके। ठीक है, अगर आपको इंश्योरेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो दैट्स टोटली फाइन। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि उस गाड़ी का कोई ना कोई इंश्योरेंस ज़रूर हुआ हो। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी मत लेना। अगर वो डीलर कहता है इसका इंश्योरेंस नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है, आप उससे ट्राई करो कि आप बार्गेन करो कार का प्राइस, क्योंकि लेटर ऑन आपको भी कार का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, जो फिर आपका 15 से 20 हज़ार डिपेंड करता है गाड़ी की क्या कंडीशन है। 5,000 भी होता है कभी कभी। जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी, उतना कम इंश्योरेंस का चार्ज। सो यू हैव अ बेटर चांस टू बार्गेन हियर, वो आप करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, अगर आपने गाड़ी फाइनलाइज कर ली है, आपको लगता है कि यार दिस इज़ द परफेक्ट कार जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, उस गाड़ी का नंबर चेक कीजिए, मेक श्योर उसके सारे पेपर्स अवेलेबल हों, और उसका चालान चेक कीजिए, क्या उसका कोई ऐसे चालान्स तो नहीं पड़े जो पेंडिंग है या फिर उन्हें नहीं पे किया गया है। कई केसेस में पाया जाता है कि 10-10, 20-20 हज़ार के चालान भी कई लोगों के हैं, क्योंकि अब आपको पता है आजकल कैमरास लगे हुए हैं, तो लोगों के चालान होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है, पर तब तक वो गाड़ी बिक जाती है। सो यू डोंट वांट कि ऐसी कोई हैसल आपको बाद में प्रॉब्लम
दे, या फिर दैट्स काइंड ऑफ पेनफुल कि इसके चालान पेंडिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको भी चेक कर लें, ऐसा कोई फैक्टर उसमें ना हो। एक बार जब आपने चालान की चीज़ें चेक कर ली हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गाइस कि वो गाड़ी कौन सा ओनर है। फर्स्ट ओनर मीन्स कि मैंने पहली गाड़ी ली थी नई और अब मैं बेच रहा हूँ, सो यू आर बाइंग अ फर्स्ट ओनर कार जिसमें आप सेकंड ओनर बनेंगे। फिर एक आती है सेकंड ओनर कार जिसमें क्या होता है कि मैंने पर्सन बी को बेची है, पर्सन बी आपको बेच रहा है, तो आप पर्सन सी हो गए। सो दैट इज कॉल्ड लाइक अ सेकंड ओनर कार जिसमें आप थर्ड ओनर बनते हैं। तो अगर आप सेकंड ओनर कार खरीद रहे हैं गाइस, तो बेस्ट बार्गेन करने की पॉसिबिलिटी रखना और गाड़ी को रियली केयरफुली देखना, क्योंकि एक बार जब फर्स्ट ओनर बेचता है नई गाड़ी खरीद के, फिर सेकंड ओनर भी अगर उसको बेच रहा है विद इन 5 और 7 ईयर्स के टाइम स्पैन में, सो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी गाड़ियाँ खराब ही होती हैं, पर यू नीड टू मेक श्योर अगर आप सेकंड ओनर कार ले रहे हैं, सो गाड़ी में कोई भी कंडीशन ना हो, बहुत दिमाग से उसको चेक कीजिए। चाहे मैकेनिक को ले जाने की नीड पड़े, आप मैकेनिक को ले जाइए, उसे चेक करवाइए। और पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूंगा थर्ड ओनर कार मत खरीदिए। अगर आपको कोई थर्ड ओनर कार बहुत तगड़े डिस्काउंट पे भी दे रहा है, सो आई विल रिकमेंड यू डोंट बाय इट। 3 लोगों ने अगर वो गाड़ी बेच दी है तो कोई तो रीज़न होगा, सो आई वुड रिकमेंड यू कि थर्ड ओनर कार आप मत खरीदिए। आपने ओनरशिप चेक कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपका होता है गियर बॉक्स और साथ ही में आपका होता है इंजन। तो आपको एक चीज़ की कोशिश करनी ही है, बिना टेस्ट ड्राइव के तो गाड़ी लेना ही मत। आई नो दैट्स अ सिली पॉइंट, हर बंदा टेस्ट ड्राइव तो लेता ही है, बट दैट इज़ माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। गाड़ी के जब आप टेस्ट ड्राइव लो, गियर लगा के देखो गाड़ी के कि गियर कितने स्मूथली लग रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि 2-2 हाथ से गियर को शिफ्ट करना पड़ रहा है। यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट गियर्स आर क्वाइट स्मूथ बेस्ड ऑन द ब्रांड। गियर को चेक कर लेना, उसके बाद आपको जाना है बोनेट की तरफ। इंजन का बोनेट ओपन कीजिए एंड लिसन टू द इंजन्स वॉइस। अब आपको लगेगा कि यार मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कोई मैकेनिक थोड़ी हूँ, मैं कैसे बता दूंगा। सो दैट्स रियली सिंपल गाइस। इंजन की नॉइस एक जनरल, इंजन एक मोटर ही होता है। यू जस्ट नीड टू नोटिस कि कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही जो आपको खल रही हो कानों में। एनी काइंड ऑफ वॉइस विच इज़ अनयूजुअल, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो उस केस में अपने मैकेनिक को ज़रूर बुलवाइए अगर आपको कोई ऐसी नॉइस मिलती है जो गड़बड़ लग रही है। एंड डबल चेक इफ यू हियर एनी एडिशनल वॉइस अदर देन अ नॉर्मल इंजन हमिंग और बेसिक नॉइस। साथ में ही आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक लेनी है, जिसमें आप एसी को 2 पे चलाएंगे एटलीस्ट, 1 पे नहीं 2 पे। 2 पे आपको चेक करना है कि एसी ऐसा तो नहीं है कि कम कूलिंग कर रहा है, और कोशिश करनी है आपको जब आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि सबसे तगड़ा फैक्टर एक सस्पेंशन का भी आता है। कई बार लोग इसलिए भी गाड़ी बेच देते हैं क्योंकि उनके सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है 20-30 हज़ार रुपये का, जिसका वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे, एसी को करा फुल, इंजन की नॉइस आप चेक कर चुके हैं, अब आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे उबड़ खाबड़ हो, जाकर तमीज़ से देकर मारो उसे, तमीज़ से देकर मारो। और यू नीड टू हियर फॉर एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल नॉइस कमिंग फ्रॉम सस्पेंशन। अगर उसमें कोई ऐसी नॉइस नहीं आ रही है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथली बैलेंस होती हुई जा रही है, तो आपका सस्पेंशन ठीक है। ऐसी कोई भी आवाज़ टर खड़र ऐसा कुछ भी आपको सुनाई देता है जब वो खड्डे पे जा रही है, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सस्पेंशन। मेक श्योर आप उसके अकॉर्डिंगली ही फिर स्टेप लें, खरीदे या ना खरीदे वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, जिसमें हमने मेजर टॉपिक्स, जिसमें इंश्योरेंस, टायर की कंडीशन, इंजन नॉइस, एसी, ठीक है, और सेकंड ओनरशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक चीज़ मैंने इसमें नहीं बोली जो कि मुझे लगता है माइनर ही है, पर फिर भी मैं कह देता हूँ, सारे फीचर्स जो गाड़ी आप ले रहे हो उसका चेक कर लीजिए। अगर वो पावर विंडो है, क्योंकि दैट्स कॉमन सेंस, ये तो हर कोई देखता ही है कि इसके सारे पावर विंडो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम टच काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइट्स ऑन हो रही है नहीं हो रही है, ORVM या फिर इंडिकेटर जिन्हें आप कहते हैं वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो आई थॉट दैट्स अ माइनर थिंग, पर मैं फिर भी ऐड कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन। मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सलाह चाहिए हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अ कमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।